दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुरादाबाद के दौरे के बारे में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत से जुड़ी और अन्य महत्वपूर्ण खबरें आपको तत्काल आपके मोबाइल पर मिलती रहें, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज यानी 22 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंची। मुरादाबाद पहुंचकर सर्वप्रथम एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं से संवाद स्थापित किया और महिला कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सर्किट हाउस में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर महिला दस्तकारों और ओडीओपी स्वरोजगार परक योजना अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट एवं स्वीकृति पत्र का वितरण किया। इसके साथ ही टीबी रोगियों को गोद लेने वाले अधिकारियों और समाजसेवियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पोषण वाटिका का उद्घाटन किया और इस मौके पर प्रोजेक्ट स्नेह के अंतर्गत 500 कुपोषित बालकों के कल्याणार्थ विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच से बोलते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जब विपत्ति आती है तो इंसान को डरना नहीं चाहिए और उन विपत्ति का सामना करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा दौर में समूचा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में जहां बड़ी तादाद में लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, वहीं बड़ी तादाद में लोग इसकी चपेट में आकर मौत की नींद सो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में इस बीमारी से बहुत कम जाने गई हैं। यह सब हमारे द्वारा कोरोना से एहतियात बरतने के कारण संभव हो सका है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में रहा है। यह हम सबके लिए खुशी की बात है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबको मिलकर मुझे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि हर तरह के काम एक साथ पूरे भारत में हो रहे हैं और ये जरूरी भी है। यदि गरीबी उन्मूलन करना है तो स्वयं लगना पड़ेगा। कोई सरकार हमें रोजी रोटी दे रोटी खिलाए तो दूसरे दिन क्या करोगे। और इसी वजह से जरूरी ये है कि पूरा परिवार ये सीखे और सीखने के लिए राज्य सरकार प्रयास करे सिखाने के लिए, लेकिन सीखने वाला होगा तो सिखाने वाला भी होगा। यदि कोई सीखना ही नहीं चाहता है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, तो गवर्नमेंट अरबों रुपया का खर्च करती है, लेफ्ट वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप सब महिलाएं खास करके ये आगे आ रहे हो कि हमें सीखना भी है और आगे जाकर करना भी है और इससे आगे जाकर प्रोफेशनल हमें बनना है। ये विचार के साथ आप सब इसमें जुड़े हैं और इसी वजह से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज यह सुबह ऐसी महिलाएं वहाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ जब मैं गई और कई महिलाओं को मैं मिली और सबको पूछा कि क्यों सजा हुई, क्या किया था आपने, क्यों किया था ये सब, और वो बताती थी और तो रोती थी। तब मुझे लगा कि हम एक छोटे छोटे परिस्थिति होती है, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होते हैं और इसमें ही चाकू हिला लेते हैं और खून हो जाता है। एक पल हम सावधानी रखें, एक पल के लिए। ये घटना एक पल की होती है, ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें। एक पल की हम सावधानी रखते तो ऐसी घटनाएं नहीं होती है मित्रों। कई सारी कहानियां मैंने कल सुनी, तब मेरे मन में एक विचार आया कि हमें कुछ समाज में कुछ करना पड़ेगा इसके लिए।